साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की गरिमा में मौजूदगी में जयपुर के दादिया ग्राम में होने वाले सहकार और रोजगार उत्सव का सीधा प्रसारण रविन्द्र रंगमंच पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा ने बताया कि सहकार और रोजगार उत्सव के दौरान जिले के 292 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग के 133, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के 78, आयुर्वेद विभाग के 38 नवचयनित युवा शामिल है। वहीं 15 विभागों के युवा भी इसमें मौजूद रहे। सभी नवचयनित युवाओं का पंजीकरण हुआ और उन्हें वेलकम किट दी गई। इसके साथ ही प्रतिभागियों के लिए बैठक, पेयजल, भोजन सहित सीधा प्रसारण व्यवस्था, ब्रांडिंग, यातायात आदि व्यवस्थाओं की समुचित व्यवस्था रही। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीकानेर से, जहां पर सहकार और राजस्व उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तमाम लोगों की यहां मौजूदगी और इसके साथ ही गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की भी यहां पर मौजूदगी दिखाई दे रही है। कार्यक्रम में 292 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया है और इसके साथ ही साथ सभी नवचयनित युवाओं का पंजीकरण हुआ और उन्हें वेलकम किट भी दी गई। प्रतिभागियों के लिए बैठक, पेयजल, भोजन व्यवस्था सहित तमाम व्यवस्थाओं का यहां पर समुचित व्यवस्था रही। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि संभागायुक्त विश्राम मीणा ने बताया कि सहकार और रोजगार उत्सव के दौरान जिले के 292 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग के 133, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के 78, आयुर्वेद विभाग के 38 नवचयनित युवा शामिल है और इसके साथ ही 15 विभागों के युवा भी मौजूद रहे। सभी नवचयनित युवाओं का पंजीकरण हुआ और उन्हें वेलकम किट दी गई। तो तस्वीरें आपको बीकानेर से दिखा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जयपुर के दादिया ग्राम में होने वाले सहकार और रोजगार उत्सव का सीधा प्रसारण रविन्द्र रंगमंच पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। राज्य स्तरीय सहकार एवं रोजगार उत्सव का आयोजन हुआ और जैसा कि राज्य सरकार ने बेसिकली 2025 है वो अंतर्राष्ट्रीय सहकार दिवस, सहकार वर्ष घोषित किया है। तो उस दृष्टि से सहकारिता के जो नए आयाम हैं वो प्रदेश में स्थापित होंगे। इसके अलावा राज्य सरकार ने इस दिवस को रोजगार उत्सव के रूप में भी मनाया है। आपने देखा कि आज हमने बीकानेर जिले में भी 296 जो नए सिलेक्टेड युवा हैं उनको हमने नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। तो मैं समझता हूँ ये सहकारिता और रोजगार की दिशा में बहुत ही अहम कदम है और इससे निश्चित रूप से जो बीकानेर के विकास को निश्चित रूप से नया आयाम मिलेगा। थैंक यू। ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, जहां जोधपुर में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क और सक्रिय है। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बरकतुल्लाह खान स्टेडियम और गौरव पथ स्थित शहीद स्मारक का निरीक्षण कर समारोह स्थल की सभी व्यवस्थाओं का मौके पर गहन अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध, समुचित और गरिमापूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि ये ऐतिहासिक अवसर सुचारू, अनुशासित और भव्य रूप से संपन्न हो सके। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि समारोह की गरिमा में आयोजन के लिए सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध रूप से पूर्ण किए जाए और सुरक्षा, शिष्टाचार और जन सुविधा के सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि सभी अधिकारी समन्वय की भावना से कार्य करते हुए सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यवस्था अधूरी न रह जाए। इस दौरान जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त उत्साह चौधरी, नगर निगम के आयुक्त सिद्धार्थ पलानी चामी और इसके साथ ही साथ जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष कुमार मिश्रा सहित सभी उच्च स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि विभागों का समुचित व्यवस्थाएं करने के लिए यहां पर निर्देश दिया गया है और इसके साथ ही साथ जो भी व्यवस्थाएं की जाएंगी सबको उचित दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। निरीक्षण किया गया है, तस्वीरें आपको
इस वक्त जोधपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। इसके साथ ही साथ जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बरकतुल्लाह खान स्टेडियम और गौरव पथ स्थित शहीद स्मारक का निरीक्षण कर समारोह स्थल की सभी व्यवस्थाओं का मौके पर गहन अवलोकन किया है। इसके साथ ही निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध, समुचित और गरिमापूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इसके साथ साथ अनुशासित और भव्य रूप से संपन्न हो सके। इसी के साथ आपको बता दें कि जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि समारोह में गरिमा में आयोजन के लिए सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए और सुरक्षा, शिष्टाचार, जन सुविधा के सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि सभी अधिकारी समन्वय की भावना से कार्य करते हुए सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यवस्था अधूरी न रह जाए। और इसके साथ ही जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त उत्साह चौधरी, नगर निगम के आयुक्त सिद्धार्थ पलानीचामी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष कुमार मिश्रा सहित उच्च अधिकारी स्वास्थ्य मौजूद रहे। जोधपुर रेंज के आईजी विकास कुमार ने बालेसर में जनसुनवाई कर शेरगढ़ और राचामू थाना क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनी। कार्यक्रम बालेसर कस्बे के कोर्ट परिसर के पास आयोजित किया गया। आपको बता दें कि आईजी का स्वागत पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी, प्रताप सिंह इंदा, भगवान सिंह तेना और कर्नल बलदेव सिंह वानो ने किया। आईजी ने नशे की समस्या पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने बताया कि रेंज में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत नशा तस्करों को गिरफ्तार किया जा रहा है। कार्यक्रम में जिला पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी, कर्नल बलदेव सिंह मानव और एडिशनल एसपी भोपाल सिंह लखावत ने भी नशा मुक्त समाज का संदेश दिया और उपस्थित लोगों ने नशा मुक्ति की शपथ ली। और आगे बढ़ेंगे, जहां धौलपुर में आम जन को शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश भर में शुद्ध आहार मिलावट पर अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच आपको बताते चले कि इसी क्रम में जिला कलेक्टर राजनिधि बीटी की भी मौजूदगी में खाद्य सुरक्षा टीम और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए रांडोली रामहरी डेयरी पर छापेमारी कर 4 नमूने मावा इलायची दाना, स्कीम मिल्क पाउडर और घी को जांच के लिए भेजा गया। इस दौरान करीब 20 किलोग्राम घी और 10 किलोग्राम पाउडर को सीज किया गया और करीब 30 किलोग्राम मावा को नष्ट कर पाया गया। वहीं दूसरी कार्रवाई राजाखेड़ा के शामू का घेर स्थित राजाखेड़ा नमन मिल्क फूड प्रोडक्ट और मां रहना वाले मिल्क फूड प्रोडक्ट्स पर की गई, जहां पर नमन मिल्क फूड प्रोडक्ट से 500 किलोग्राम दूषित बर्फी नष्ट करवाई गई। साथ ही रिफाइंड तेल, स्कीम्ड मिल्क पाउडर का नमूना लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह पदमार ने बताया कि नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और करौली में आमजन की समस्याओं की सुनवाई, उनके त्वरित निस्तारण के लिए जिला कलेक्टर रानीलाभ सक्सेना की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत निंदर में रात्रि चौपाल के दौरान जन सुनवाई आयोजित की गई। जन सुनवाई में जिला कलेक्टर ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर प्राप्त और लंबित प्रकरणों का 15 दिन के अंदर निस्तारण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर ने रात्रि चौपाल में प्राप्त आमजन की परियोजनाओं को गंभीरता से निस्तारण करने के निर्देश पीएचईडी के अधिकारियों को दिए, जिससे कि लोगों को पेयजल के संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने सीएमएचओ को मौसमी बीमारियों के प्रति सतर्क रहकर कार्य करने और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। और वहीं धौलपुर जिले में बारिश के मौसम में नदी तालाब, रपटों और जलभराव के स्थानों पर अपनी जान जोखिम में डालकर स्टंट, रील, सेल्फी आदि लेने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी गई है। जी हां, पुलिस प्रशासन बार बार लोगों को इस प्रकार के कृत्य नहीं करने की एडवाइजरी जारी कर रहा है, लेकिन जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरडा ने ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि पानी में डूबने से लगातार हो रहे हादसों को देखते हुए पुलिस ने गैर जिम्मेदार और लापरवाह लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। थानाधिकारी थाना सेपो वीरेंद्र बेड़ा के नेतृत्व में थाना पुलिस ने पार्वती नदी पर बाइक से
स्टंट करने के साथ सेल्फी फोटो रील बनाने के 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा पार्वती नदी पर की गई कार्रवाई से असामाजिक तत्वों में हड़कंप मच गया है। वहीं थाना अधिकारी वीरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि बारिश की वजह से नदियां, तालाब, झरना सभी उफान पर जिले में हो रहे हैं। इसके बावजूद कुछ लापरवाह लोग पानी से खिलवाड़ करने पहुंच जाते हैं, बाइक से स्टंट करते हैं, सेल्फी फोटो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर रील अपलोड करते हैं। इससे आए दिन जिला सहित प्रदेश में हादसे देखने को मिल रहे हैं। सड़कों पर अतिक्रमण को लेकर निगम और बीकानेर विकास प्राधिकरण एक्शन मोड में आ गए हैं। आपको बता दें कि आयुक्त मयंक मनीष के निर्देशन में सड़कों से अवैध अतिक्रमणों पर कार्रवाई की जा रही है। बीडीए सचिव कुलराज मीणा की देखरेख में रेलवे स्टेशन से गंगा शहर सड़क तक अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। ये निगम की टीम है और माननीय न्यायालय के आदेश की कार्रवाई की जाएगी। जो सड़क के जो अतिक्रमण किसी भी रूप में जिससे लोगों की आवाजाही में अत्यधिक व्यवधान हो जाए वो अतिक्रमण हटाया जाएगा। देखो जो लेटर वायरल हो रहा है उसमें नगर निगम की इसकी कार्रवाई की बात है। इसकी आपकी नहीं, जो टीम है जो नगर निगम की है नगर निगम की टीम के कार्रवाई इसमें कोई शिकायत की नहीं, शिकायत माननीय न्यायालय का जो आदेश है उसके क्रम में है। ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये लगभग 100-150 क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। करौली में विधायक दर्शन सिंह गुर्जर ने अपने निवास स्थान पर जनसुनवाई का आयोजन किया। इस मौके पर क्षेत्र के आम जन ने बिजली, पानी, सड़क, स्वच्छता और अन्य स्थानीय समस्याओं को विधायक के समक्ष रखा। विधायक दर्शन सिंह गुर्जर ने सभी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और जन सेवा को प्राथमिकता देते हुए मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को दूरभाष पर निर्देश दिया ताकि समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके। जनसुनवाई में उपस्थित लोगों ने क्षेत्र की विभिन्न जन समस्याओं से अवगत कराया। आपको बता दें कि बिजली कटौती, जल आपूर्ति की अनियमितता, सड़कों की खराब स्थिति और साफ सफाई के मुद्दे प्रमुख थे। विधायक दर्शन सिंह गुर्जर ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि वे इन समस्याओं का शीघ्र निराकरण करें और क्षेत्रवासियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करें। हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने टिब्बी क्षेत्र के घग्गर नदी तटबंध स्थित जीरो हेड का मौके पर जाकर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तटबंधों की स्थिति, जल प्रवाह की संभावना और आपदा प्रबंधन से जुड़ी तैयारियों का गहन अवलोकन किया। वहीं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि तटबंधों की मजबूती और निगरानी में कोई भी ढिलाई नहीं रखी जाए, जलभराव और कटाव की स्थितियों पर विशेष सतर्कता बरती जाए। निरीक्षण के बाद जिला कलेक्टर डॉक्टर यादव ने पिरकामड़िया ग्राम पंचायत में आयोजित बैठक में क्षेत्र के विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रशासकों से चर्चा की। उन्होंने बाढ़ नियंत्रण, नालों की सफाई, जलभराव रोकथाम सहित ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य समस्याओं के समाधान के संबंध में फीडबैक लिया।
खबर हनुमानगढ़ से, जहां पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार जिला हनुमानगढ़ में एक श्रेणी नाकाबंदी की गई। आपको बता दें कि नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध वाहनों की गहनतापूर्वक तलाशी कर वाहन के कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस आदि चेक किए गए और यातायात नियमों की पालना नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई। वहीं एसपी हरिशंकर ने हनुमानगढ़ जंक्शन टाउन, रावतसर, पीलीबंगा थाना क्षेत्रों के नाकाबंदी प्वाइंट पर जाकर निरीक्षण किया। इसके साथ ही उपस्थित अधिकारीगणों, स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान संबंधित वृत्ताधिकारी, थानाधिकारी भी मौजूद रहे। रेलवे ने यात्रियों को तत्काल टिकट निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सुलभ कराने और उनके हितों की रक्षा के लिए तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली में महत्वपूर्ण संशोधन किए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि योजना का लाभ वास्तविक उपयोगकर्ताओं को मिल रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार रेलवे के ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार ओटीपी सत्यापन अनिवार्य हो गया है। यात्री मोबाइल ओटीपी के सत्यापन के बिना तत्काल टिकट हासिल नहीं कर पाएंगे। नई व्यवस्था के तहत रेलवे की तत्काल टिकटें आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप या भारतीय रेलवे के पीआरएस काउंटर और अधिकृत एजेंटों के माध्यम से बुकिंग के लिए तभी उपलब्ध होगी जब रेलवे आरक्षण सिस्टम द्वारा जनरेटेड ओटीपी का प्रमाणीकरण होगा, जो बुकिंग के समय उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर सिस्टम के माध्यम से भेजा जाएगा। तत्काल आरक्षण टिकट लेने वालों को अब आधार नंबर से जोड़े सिम वाला मोबाइल टिकट बुकिंग के दौरान अपने साथ रखना होगा। भारतीय रेल ने तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली में आवश्यक और अहम बदलाव किए हैं, जिसमें अब इसको बहुत ही हम पारदर्शी और ऐसा कर रहे हैं ताकि यात्रियों को टिकट जो है सुलभ तरीके से मिल सके। इसमें जो महत्वपूर्ण अहम बदलाव जो 15 जुलाई से किया गया है, इसके द्वारा अब कोई भी तत्काल टिकट बुकिंग ओटीपी जो आती है आधार से, उसके द्वारा सत्यापित होकर के की जा सकते हैं। और इसलिए जो है सारे यात्रियों से अनुरोध रहेगा कि जब भी आप ऐप के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से या टिकट बुकिंग एजेंट के माध्यम से या विंडो टिकट पे जाकर कर रहे हैं या रेल वन ऐप या आईआरसीटीसी ऐप के माध्यम से कर रहे हैं, तो सबसे पहला ये रहेगी सबसे रिक्वेस्ट कि अपने जो अकाउंट है, अगर आप स्वयं बुकिंग कर रहे हैं तो आप उसको आधार से लिंक कर लें और उसके उपरांत जब भी आप बुकिंग करें स्वयं या टिकट बुकिंग एजेंट के माध्यम से या काउंटर पर जाकर के, तो वो उस मोबाइल पे जिसपे कि आपका ओटीपी आता है उसको स्वयं अपने साथ रखें, ताकि इस प्रक्रिया को आगे जो है बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही साथ बल्क बुकिंग को भी रोकने के लिए, क्योंकि बल्क बुकिंग से भी रिलेटेड एक समस्या आती थी तत्काल टिकट में, और इस प्रक्रिया को भी अधिक सरल और सुलभ बनाने के लिए बल्क बुकिंग में टिकट एजेंट्स को जो टाइमिंग है वो हमने ब्लॉक किया है शुरुआती के आधे घंटों में, जिसमें कि एयर कंडीशन क्लास में 10 से 10:30 के बीच बल्क बुकिंग व्यवस्था टिकट एजेंट्स के लिए बंद रहेगा। उसी तरह गैर वातानुकूलित यानी नॉन एसी क्लास के लिए 11 से 11:30 के बीच बल्क बुकिंग की व्यवस्था जो है बंद रहेगी। यात्रियों से पुनः अनुरोध रहेगा कि अपने अकाउंट को आधार से लिंक करके सत्यापित करें, और जब भी आप स्वयं के माध्यम से बुकिंग कर रहे हैं या टिकट एजेंट या काउंटर पर, तो अपना वो मोबाइल साथ में रखें, जिससे कि आधार का ओटीपी आएगा, और ताकि आप टिकट की प्रक्रिया को और आगे बढ़ा सकें। और पूरा अनुरोध रहेगा कि इस तरह की कोई भी अगर आपको समस्या है, इससे रिलेटेड कोई भी शिकायत है, तो हमारे रेल वन या रेल मदद ऐप के माध्यम से हमें प्रेषित करें। और खबर हनुमानगढ़ के नौहर से, जहां भारी बरसात के कारण सार्वजनिक निर्माण विभाग की बड़बिराना से करोती को जोड़ने वाली संपर्क सड़क पानी में बह गई। आपको बता दें कि भारी बरसात के चलते बड़बिराना गांव का पानी इस सड़क का मार्ग पर आ गया है, जिसके चलते सड़क पूर्णतः टूट गई है और उसमें बड़े बड़े घारे बन गए हैं। पानी के तेज बहाव के कारण सड़क के पास की मिट्टी में कटाव आ गया है, जो कि सड़क को ही अपने साथ पानी में बहाकर ले गई। आपको बता दें कि सड़क टूट जाने के कारण दीपलाना और करोती के आवागमन करने वाले वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सूचना मिलने पर बड़बिराना प्रशासक सरपंच प्रताप सहारवन मौके पर पहुंचे और उन्होंने सड़क की खंडहर स्थिति को देख सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया और पुनः निर्माण कर सही करवाए जाने की मांग की। बरसात ऋतु शुरू हुई थी ना, उस टाइम से देख रहा हूँ ये सड़क तो पानी बहुत ही डढ़वा, ये नीचे जगह ही है, पानी ऊपर से गिरता है, गांव का पानी आता है इधर से नीचे गिरता है, और साइडों में कोई रोकथाम के लिए कोई सिस्टम नहीं है। और कोहरा ये बालू रेत है, यहाँ पे बालू रेत कट के और सड़क टूट गई,
और मैंने विभाग को भी दो तीन बार क्या कई बार अवगत कराया, ये करोती रोड टूट रही है, आप इसका कोई समाधान करें। तो विभाग ने भी एक दो बार मिट्टी मैंने भी गिराई 2-3 बार, और ये हमारे यहाँ कॉलोनाइजर है उन्होंने भी 4-5 बार मिट्टी डलवा करके और पानी को रोकने की कोशिश की। पानी की बालू रेत होने के कारण रेत पानी के साथ चली गई और बहुत ही नीची जगह आगे, ऊपर से पानी नीचे गिरेगा तो रेत कटेगी तो सड़क टूट गई। एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बंशी के बाग करौली में प्रधान अध्यापक द्वारा सभी छात्र छात्राओं के साथ अभिभावक और ग्रामीणों को पौधे वितरण किए गए और साथ ही विद्यालय के समीप चारागाह भूमि पर लक्ष्य बनाकर 100 पौधे गड्ढे खोदकर लगाए गए। प्रधान अध्यापक स्टाफ द्वारा 20 पौधों का जियो टैंकिंग किया गया। तो वहीं प्रधान अध्यापक मदन मोहन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि शीघ्र ही निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पौधे रोपित कर दिए जाएंगे। हरियाणा राजस्थान वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत विद्यालय स्टाफ, अभिभावक गण, सामाजिक कार्यकर्ता लड्डू गोपाल अग्रवाल और ग्रामीण उपस्थित रहे। शहर के सर्किट हाउस से रामगढ़ की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित ब्यास छतरियों की ढलान पर करोड़ों की सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। तो वहीं पुष्पकर्णा ब्राह्मण समाज ने आरोप लगाया है कि नगर परिषद की मिलीभगत से भूमाफिया ने कूट प्रचित दस्तावेजों के माध्यम से इस ऐतिहासिक स्थल की जमीन हड़प ली। समाज द्वारा इस मामले को कलेक्टर और नगर परिषद आयुक्त के संज्ञान में लाया है। समाज के शिष्टमंडल ने पहले भी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को ज्ञापन देकर इस अवैध बेचान की जांच कर जमीन को सार्वजनिक हित में सुरक्षित रखने की मांग की थी। उन्होंने जनभावना के अनुरूप कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन 3 दिन पहले जब वहां निर्माण कार्य शुरू हुआ तो समाज के प्रतिनिधि मंडल ने नगर परिषद आयुक्त से मिलकर पूरे प्रकरण की जांच की मांग की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।